सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैवी थॉट्स। हमें पता है लाइट की खोज किसने की, हमें पता है एरोप्लेन की खोज किसने की, हमें पता है कंप्यूटर की खोज किसने की। ये सारे क्या है, आज के साइंटिफिक है। लेकिन इनको जो सपोर्ट करने वाले हमारे भारत के सबसे महान ऋषि मुनि थे, क्या उनके बारे में हमें पता है? जो भी एरोप्लेन का फॉर्मूला है, हम बोलते हैं राइट बंधु से मिला, राइट ब्रदर से मिला, लेकिन उनको किससे मिला? वो हमारे ऋषि मुनियों से मिला। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की, उनके अंदर कोई कैटेगरी होती थी क्या? जैसे हम देखते हैं आज का इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, उनके अलग अलग डिग्रियां होती है। तो उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों का रोल क्या था, किस प्रकार हमें काम करते हैं, किस प्रकार काम होता था ऋषि मुनियों का, इसके बारे में आज हम समझने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखते रहे, बहुत ही मज़ा आएगा। ऋषियों में 4 भाग डिवाइड किए गए हैं, जैसे महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि। अब महर्षि यानी क्या है? महर्षि यानी महान ऋषि, जो ऋषियों के भी ऋषि है, जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान इस संसार को दिया है। जैसे कि महर्षि पतंजलि, महर्षि भरद्वाज, महर्षि भृगु, जैसे कि हम देखेंगे कि महर्षि बाघभट्ट है, महर्षि चरक है, महर्षि सुश्रुत है। इन सारे जो ऋषियों ने क्या किया है, इस संसार को ज्ञान दिया है। तो वो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का कितना बड़ा ज्ञान दिया है, जो युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धिमाप्नोति सर्वयुद्धे स्वतंत्रता। वृद्ध से वृद्ध इंसान, बच्चा बूढ़ा, सबका अभ्यास, सब लोग उसका अभ्यास करके अपने जीवन में तुरंत बदलाहट ला सकते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है, अपने मन को किस प्रकार कंट्रोल करना। ये सारा ज्ञान महर्षि पतंजलि ने दिया। महर्षि चरक है, महर्षि बाघभट्ट है, उन्होंने आयुर्वेद का सखोल ज्ञान इस संसार को दिया। देखिए आज आयुर्वेद जो टिका हुआ है, महर्षि चरक, महर्षि बाघभट्ट, इन ऋषियों की वजह से तो टिका हुआ है। उनकी वजह से आज आयुर्वेद इतना पावरफुल और योग इतना पावरफुल शक्तिशाली वैदिक परंपरा है, जिसमें कई सारा कितना भी बड़ी बीमारी क्यों हो, ऐसे झटके से पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आज की एलोपैथी सिस्टम से 1000 गुना भी पावरफुल है। भले उसको एलोपैथी से ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन आज के ज़माने में, माया की दुनिया में, लेकिन आयुर्वेद और योग सबसे बड़ा पावरफुल शस्त्र है इस संसार में आनंद की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए। ये तो सारा चीज़ें महर्षियों ने इसका उद्धान किया, ये सारे संसार तक पहुंचाया। जो भी हम साइंटिफिक चीज़ें देखते हैं, जैसे कंप्यूटर है, एरोप्लेन है, और जैसे कि सूर्य से पृथ्वी से दूरी कितनी है, ये सारी जानकारी हमारे महर्षियों ने अपनी किताबों में लिख के रखी है। सूर्य कितना लंबा है पृथ्वी से, चंद्र कितना लंबा है, चंद्र पृथ्वी से कितना लंबा है, सूर्य से कितना लंबा है, ये पूरे जो तारे हैं कितने अंतर में है, इसका अगर आज के साइंटिस्ट लोग अभ्यास करते तो वो बराबर मैच हो रहा है। ये हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिख के रखा है। तो क्या है? महर्षि, जिन्होंने एकदम संशोधन किया है, यानी कि उनको सारी बातें पता है, सो महर्षि, महान ऋषि कहते हैं। दूसरा है देव ऋषि, जैसे देव ऋषि नारद है। देव ऋषि नारद यानी क्या है? भक्ति, प्रेम की उच्चतम अवस्था में ले जाने के लिए जो भी मटेरियल लगने वाला है, वो देव ऋषि देते हैं। नारद भक्ति सूत्र, जो नारद भक्ति सूत्र पढ़ते ही इंसान क्या होता है? भक्ति में पड़ जाता है, ईश्वर के विलीन हो जाता है, ईश्वर के समर्पण करने हो जाता है, चिंता भय को त्याग को, क्रोध को त्याग कर प्रेम का उच्चतम स्थान प्राप्त करने लगता है। तो क्या है? देव ऋषि। जैसे कि राज ऋषि, राज ऋषि यानी क्या? जैसे आचार्य चाणक्य हम देखते हैं, आचार्य चाणक्य ने आज हमें राजाओं को क्या क्या करना चाहिए सारी बातें बता के रखी है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साधारण बच्चे को उठाकर उन्होंने सम्राट बनाया था। तो ऐसे आचार्य चाणक्य थे, जिनको सुनते ही शरीर के हर कोशिकाओं में रोम रोम कांपने लगता है। इतना बड़ा गहरा ज्ञान इस राजाओं को वो देते थे। राजा ने क्या करना चाहिए, किस प्रकार कार्य करना चाहिए, कैसे अपने जीवन में सीधा सरल और शक्तिशाली भाव इस संसार को देना चाहिए, ये सारी बातें क्या बताते थे? राज ऋषि बताते थे। अगले है ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि जैसे कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, भगवान वशिष्ठ को कहा जाता है ब्रह्म ऋषि, और विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। ब्रह्म यानी क्या? चेतना,
जड़ और चेतन दो चीज़ें होती है। जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं। देखिए, जड़ उस भौतिक चीज़ों को कहते हैं। भौतिक चीज़ यानी क्या, जैसे कि फैन है, फैन क्या है, जड़ है, लेकिन उसके अंदर जो करंट है वो चेतना है। अभी देखिए, फैन भी क्या हो रहा है, जड़ चेतना की वजह से चल रहा है, लेकिन उसी चेतना की वजह से टीवी भी चल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, लेकिन वो अलग अलग, वो चेतना क्या है, वो चेतना ओनली ऊर्जा देती, करंट देती, उसकी जानकारी। जैसे हमारे हर शरीर में क्या है, वो चेतना है, और हर शरीर क्या है, एक मटेरियल है, इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फैन है, टीवी है, हर एक का शरीर अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना है वो एक ही है। उस चेतना को जानना, उस चेतना को रिप्रेजेंट करना ब्रह्म कहलाता है। और ब्रह्म ऋषि ये सारे संसार को जानते थे। जैसे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र थे, ब्रह्म ऋषि जैसे वशिष्ठ मुनि थे। तो इस प्रकार हमने 4 प्रकार के ऋषि देखे। अभी हम देखेंगे मुनि क्या होता है। मुनि यानी मौन शब्द से निकला हुआ शब्द है। मौन यानी कि मनन, मौन मनन, मनन के द्वारा मौन तक पहुंचने की अवस्था मुनि कहलाती है। चिंतन की सर्वोत्तम अवस्था मुनि की होती है। जैसे कि हम देखते हैं मननशील, जैसे पतंजलि मुनि पहले तो हुए थे, उन्होंने सारे संसार की जानकारी दी, महर्षि पतंजलि मुनि। लेकिन पतंजलि मुनि भी बाद में और एक हुए, जिन्होंने मनन चिंतन करते हुए जिन सूत्रों पतंजलि मुनि ने लिखे थे, पतंजलि ने लिखे थे महर्षि, तो उस पतंजलि मुनि ने, दूसरे पतंजलि मुनि ने क्या किए, उनमें से जो महत्वपूर्ण सूत्र है इस संसार को लगने वाले, उसका डिवाइडेशन किया। 196 सूत्र, 195 सूत्र का निचोड़ उसमें से निकाला। जैसे कि मुनि कहलाते हैं मनन की उच्चतम अवस्था, जैसे कि भगवान बुद्ध है, जैसे उन्हें भी मुनि कहलाते हैं। मनन की उच्चतम अवस्था, इतना चिंतन हुआ कि सत्य ही सामने आया। जैसे कि मुनि महावीर, जैन मुनि महावीर, जैसे कि मुनियों की जो अवस्था है, फिर धीरे धीरे मुनियों का विस्तार हुआ। महावीर मुनि ने जो भी आगे पीढ़ी चलाई मुनियों की, फिर आज भी हम देखते हैं महावीर, भगवान महावीर जो है, उनकी बताई हुई राह पर लोग चलते हैं। चिंतन चिंतन चिंतन, इतना चिंतन होता है कि आज चिंतन करके ही, चिंता ऐसी रागिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। चिंता की पूरी तरह से समाप्ति कर देना चिंतन से होता है। और भय, चिंता, क्रोध से मुक्त करते थे मुनि। तो इस प्रकार मुनियों के द्वारा इंसान अपने मूल अवस्था में पहुंचते थे चिंतन के द्वारा, इसे मुनि कहते हैं। अभी हम साधु क्या है, साधु जिसके अंदर से 6 बातें निकाली जाती है। साधु क्या करते थे, 6 बातें निकालते थे, इसके लिए साधु कहते थे। 6 धोने वाले चीज़, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 चीज़ों का विनाश करने वाले साधु होते थे। काम, काम यानी कि वासना, वासना से मुक्त होना, क्रोध से मुक्त, राग का सर्वतः त्याग, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मद नहीं है यानी कि गुस्सा नहीं है, मत्सर नहीं है, ये सारे चीज़ों को समाप्त करने वाले साधु होते थे। अभी हम सन्यासी किसे कहें, संन्यास, संन्यास, ये 2 शब्दों से बनाए। संन्यास यानी त्याग करना, त्याग करना, घर का त्याग करना। हम देखते थे सन्यासी बन गए, ये घर का त्याग किया, लेकिन घर का त्याग करना ही संसार नहीं है। राग का सर्वतः त्याग करना भी संन्यास है। राग का त्याग, भोग विलास का त्याग, यानी हम देखते मुझे नए नए कपड़े चाहिए, अलग अलग प्रकार के कपड़े चाहिए, आज मैं ऐसे कपड़े डालूँ, वैसे कपड़े, अलग अलग कपड़े का अट्रैक्शन होता है। और एक इंसान को क्या लगा, एक ही कपड़ा मैं पहनूंगा, कोई अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन को पूरी तरह से समाप्त करने वाला सन्यासी होता है, सन्यास, जिसको आकर्षण पूरी तरह से खत्म हुआ है। जो भी मिला वो खा लिया, मुझे यही खाना चाहिए ऐसा नहीं है, मुझे यही कपड़ा चाहिए ऐसा नहीं है, उनको कोई अट्रैक्शन नहीं है, बस आनंद है। संत किसे कहे, संत अपने शांति से इस संसार में शांति फैलाना संत होता है। जैसे संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, संत एकनाथ है, संत रामदास है, संत बहुत सारे संत है, संत गोरा कुंभार है, ऐसे कई सारे संत है, राष्ट्र संत शिवलिंग शिवाचार्य अप्पा है। ये सारे संत क्या है, इस संसार में शांति फैलाने का कार्य करना। वो हर दम रहे हैं, आज के काल में रहे हैं, 500 साल पहले थे, 1000 साल पहले थे। ये सारे साधु संत ऋषि मुनि सारे कब से थे, अभी भी है। लेकिन पहले जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो खोज की, इतनी गहरी खोज की, जो खोज आज भी हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस प्रकार शांति फैलाने वाले, पूरे संसार को शांति फैलाने वाले संत होते हैं।
आनंद फैलाने वाले संत होते हैं, सभी एक दूसरे का द्वेष मिटाने वाले, सभी की जो मन के अंदर उत्कंठा है जानने की उसको पूरी तरह से उनका मन को शांत करने वाले संत होते हैं। इस प्रकार हमारे ऋषि मुनि साधु संत होते हैं, उनकी अलग अलग तरह के ऐसे इस प्रकार के रोल थे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को, रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सभी को धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।